साथियों, अपने आप को मुसलमानों की रहनुमा कहने वाले हैदराबाद वाले अवैसी चच्चा अब उत्तर प्रदेश में मुसलमान भाइयों की इज्जत बचाने के लिए 23 मुस्लिम बाहुल जिलों में चुनाव लड़ेंगे। साथियों, मेरी बात गौर करिएगा, 23 मुस्लिम बाहुल जिले में। बाकी उनको लोग को इज्जत ही नहीं बचाना है, सिर्फ मुसलमानों की इज्जत बचाना है बेचारे। और जहां ये इनको मुख्यमंत्री होना चाहिए, इनको वहां का सब कुछ होना चाहिए, वहां पर ये कुछ सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। वहां पर 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। वहां एक जगह से खुद एमपी हैं, एक जगह से कोई का सहयोगी एमपी है। साथियों, इतनी जोर से इज्जत बचाने में अवैसी चच्चा परेशान हैं कि 2022 के चुनाव में आपने देखा होगा कि मेरठ का इलाका था, पेट्रोल पंप का इलाका था। ये चचा आते हैं और कोई इनकी गाड़ी पर फायर कर देता है। गोली कहाँ लगती है? जहां पावदान होता है, पैर रखने की जगह होती है। अब आप ही बताइए, कोई मुझे मारने आएगा तो सर में गोली मारेगा, सीने में मारेगा कि पावदान पे मारेगा? साथियों, तो सारी वो जो कथा थी, एक बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर ने लिखी थी साथियों। और 2024 का चुनाव नजदीक है। आजम खान साहब के खिलाफ ये प्रत्याशी देने वाले हैं साथियों। आजम खान साहब से बड़ा मुसलमानों का बड़ा नेता कोई नहीं उत्तर प्रदेश में। साथियों, संभल से देने वाले हैं शफीकुर रहमान, 93 साल की उम्र है उनकी, जो हम लोगों के बीच में नहीं है। उनके खिलाफ प्रत्याशी देने वाले हैं। हमारे मुसलमान भाइयों, जरा सोचिए, मौजूदा एमपी हैं। फिर आइए आप मुरादाबाद का क्षेत्र देखिए, कहराना कहाँ जाए। एक हमारी नौजवान बहन है इकरा हसन, तेज तर्रार है, चुनाव लड़ने वाली है, उसके खिलाफ भी प्रत्याशी देने वाले हैं। और ऐसे ऐसे तमाम ऐसे लोकसभा क्षेत्र है जहां समाजवादी पार्टी मुस्लिम कद्दावर उम्मीदवारों को प्रत्याशी बना दी है, बनाने वाली है, उनके खिलाफ ये विचार कर रहे हैं। दिल्ली से लिस्ट आएगा। 2 लोग एक ही काम करते हैं साथियों, एक नीला झंडा हाथी निशान वाले और एक हरा झंडा पतंग निशान वाले। ये बेचारे परेशान रहते हैं कि किस प्रकार से हमारे मुसलमान भाइयों की इज्जत बचानी है, लेकिन वास्तव में ये इज्जत कहाँ बचाते हैं? वोट देना होता है तो भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं साथियों राज्यसभा के चुनाव में। अब पूर्व ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के याशार शाह साहब बहुत गजब चीज लिखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से ये रुआब सेदा के बेटे हैं और बहुत ही शानदार तरीका से लिखते हैं। क्या कहते हैं उसी चच्चा को, आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। लिखते हैं, जरा तस्वीर पर नजर डालिए और देखिए पार्टी कैसे सिर्फ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ही अपनी उम्मीदवार उतारेगी, बाकी जो चाहे लड़े। आखिर देश का मुसलमान की पार्टी मीम जो देश में 18% मुसलमानों वोट की लड़ाई लड़ रही है। अवैसी साहब इस लड़ाई में चैंपियन हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जिस मुसलमान को इनका साथ नहीं दिया उससे क़यामत के दिन अल्लाह ताला सवाल करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह। जैसे कि यह नेता नहीं कोई पीर पैगंबर हो, जितना मुसलमान वोट इनको मिलेगा यूपी मंडी में उनकी उतनी ही ऊंची कीमत मिलेगी साथियों। अब इस 2 फायदे हैं, एक मुसलमान कोई चुनाव नहीं जीतेगा, इनके अलावा कोई मुसलमान नेता नहीं बचेगा, संसद में अकेले हैप्पी रहेंगे। दूसरा, इनके जहरीले भाषणों से 78% हिंदू को एक होने में जो मदद मिलेगी वह तो मालिक भाजपा वाले इतने प्रसन्न होकर इनके मालामाल करते रहेंगे साथियों। यानी का पूर्व ऊर्जा मंत्री ने साफ साफ कह दिया है साथियों कि जो ओवैसी चच्चा हैं ये किसके इशारे पर जहरीले भाषण देते हैं। 80% हिंदू भाइयों को जिस प्रकार से ये अनाप शनाप बोलते हैं, उससे 2024 के चुनाव में किसको फायदा होगा साथियों? उत्तर प्रदेश नहीं, देश में अगर रहना है तो एक साथ रहना साथियों। हिंदू मुसलमान एक साथ चलेगा देश में। और जितने भी हमारे साथी इस वीडियो से सहमत होंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ओवैसी चच्चा 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने वाले हैं। और इतने बड़े बड़े चुनावी वादे करेंगे, क्या बताएंगे कि आदमी को हेलीकॉप्टर भी दे सकते हैं। भाइयों, आने वाले गोदी मीडिया के सर्वे में अवैसी चच्चा को 8-9 सीट भी सर्वे में दिखा दें तो उन पर एतबार मत करना, क्योंकि एक माइंड गेम खेला जा रहा है, माइंड सेट करने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से ज्यादा अवैसी चच्चा सीट निकाल रहे हैं साथियों। गोदी मीडिया की फितरत है हर बात पे झूठ बोलना साथियों, तो अवैसी चच्चा से भी सावधान है। और जहां इंडिया गठबंधन का मजबूत प्रत्याशी हो वहां पर वोट देके समाजवादी पार्टी को विजय बनाए साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।